अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और आज का जो स्पोर्ट्स फ्लिक्स है वो है कुछ स्पेशल, कुछ ख़ास, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं और नौजवान एहसन रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं। IBSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत कर अभी कतर से वो पाकिस्तान पहुँचे ही हैं और उनके करियर के हवाले से हम जानेंगे, उनसे बात करेंगे और उन्हें अपने शो में वेलकम कहते हैं। एहसन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास मौजूद फॉर्मर कैप्टन सलमान बट। और सलमान, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के शो के हमारे जो स्पेशल गेस्ट आए हैं, हमें ज्वाइन किया एहसन ने। एहसन के साथ बड़ी सारी बातें करनी है, बट मैच के हवाले से भी अपडेट देनी है अपने नाज़रीन को कि पाकिस्तान की 268 पर ऑल टीम जो है वो आउट हो चुकी है। और आखिरी 10 ओवर की अगर हम बात करें तो 20 रन बनाए, 6 खिलाड़ी आउट हुए, आखिरी 3 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए वापस चले गए। टेल हम कर रहे थे कि बड़ी बड़ी हमारी तवील टेल है, विकेट की बात कर रहे थे, तो बट ये क्या हुआ, एकदम से ही सारे हमारे जो खिलाड़ी हैं पत्तों की तरह बिखर गए खिज़ां के। अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और पहले तो वेलकम एहसन, और इट्स एन ऑनर टू शेयर दिस टेबल विद हिम बिकॉज इतनी छोटी एज में अगर आप वर्ल्ड टाइटल जीतते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने आपको स्पेशल बनाया है और आपकी कदर होनी चाहिए, जिस पे अभी मज़ीद आगे जाके बात होगी। एज़ फार एज़ द पाकिस्तान टीम इज़ कंसर्नड, आई थिंक कि टेल लंबी थी। आपने सही कहा, जब टेल लंबी होती है तो फिर रन्स नहीं होते आखिर में, बिकॉज वो टेल होती है। और अनफॉर्चुनेटली पिच ड्राई है, पिच लो है, स्लो है। ऑस्ट्रेलिया ने उसका जो मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज़ किया था, दे फॉट बेटर। पाकिस्तान की इनिंग्स में एक तो टेल लंबी थी, दूसरा कमिंस ने बड़ी शानदार कैप्टनसी की। एवरी टाइम हमने देखा कि जब भी कोई नया बैट्समैन आया, ही केम बैक एंड ही बोल्ड अ स्पेल। तो क्योंकि वो बेहतरीन बॉलर हैं, अपनी टीम को लीड बाय एग्जांपल कर रहे हैं, तो हर नए आने वाले पे उसने अटैक किया है। फील्ड पोजीशंस बड़ी अकॉर्डिंगली उसने ली हैं। कैच बहुत शानदार किया, स्पेशली अजहर अली की जब पार्टनरशिप थी बाबर के साथ जो ब्रेक हुई, उसमें कैप्टन का कैच बहुत शानदार। हालांकि भी ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी कैचेस नहीं पकड़े, बिल्कुल, और उसमें स्मिथ जो थे वो काफ़ी दफ़ा स्लिप में नाकाम रहे। बहरहाल आई थिंक कि पाकिस्तान एट द मोमेंट इज़ इन ट्रबल। पाकिस्तान को ये इनिंग्स बड़ी खेलनी थी, कोशिश करके ऑस्ट्रेलिया से ऊपर जाना था, बट हमने ही ऐसी पिच बनाई जो कि स्लो एंड लो है, जिसपे बॉलिंग के लिए भी मुश्किल है, बैटिंग के लिए भी मुश्किल है, और काफ़ी सारे लोग इस मैच को देखते देखते सो भी जाते हैं। सलमान भाई, एक कमेंट कर दीजिए, यहाँ पे फिर एहसन की जानी बढ़ते हैं। पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी वो सेम सिचुएशन थी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हुई थी, जब उनके कैरी और ग्रीन ने एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की, और आप ये कहते हैं कि 270 तक हमें उन्हें रोक लेना चाहिए। सेम उस सिचुएशन से वो लोग तो अच्छा एक रन जो है वो सेट कर गए, 391 रन बना गए। हम आज उसी सिचुएशन में पैनिक कर गए या क्या गलती? देखिए, आई थिंक दे बोल्ड बेटर। और रिजवान को जिस तरह स्टार्क ने आउट किया, एक आउटस्टैंडिंग बॉल था 92 में, वसीम भाई ने आउट किया था एलन लैम्ब को, तकरीबन वैसे ही अराउंड द विकेट आके ऑफ स्टंप को हिट किया। बहुत एक शानदार बॉल था। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन एक्सपीरियंस वाइज सुपीरियर है और उन्होंने वो दिखाया, डिस्पाइट कि हमने बिल्कुल ही डेड कंडीशंस क्रिएट की। और मेरा नहीं ख्याल कि इट वाज अ गुड आइडिया, बिकॉज हमारे यंग फास्ट बॉलर्स थे, उनको थोड़ी मदद दरकार थी जो कि हमने उन्हें नहीं दी। पता नहीं क्या सोचते रहे हम, बातें तो बड़ी एग्रेशन की, लेकिन जब वक्त आया तो फिर विकेट बड़ी बेइंतहा स्लो किस्म की हमने वो बनाई। और एक रिपीट टेलीकास्ट इस पूरी सीरीज में लग रहा है कि रोजाना वही सेशन चल रहा होता है। अच्छा, रिपीट टेलीकास्ट, ये तो क्रिकेट पे तो बहुत सारी बात होती है सलमान, और हमेशा से जो शिकवा रहा, जो गिला रहा कि जो दीगर खेले हैं उनके ऊपर कम बात की जाती है, उनको कम तवज्जो दी जाती है। तो आज यही वजह है कि हमारे साथ एहसन रमज़ान मौजूद हैं और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा टाइटल, उन्होंने इतना बड़ा एजाज़ हासिल किया, तो हमारे लिए भी ऑनर की बात है कि वो आज यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एहसन, वंस अगेन वेलकम, और बहुत शुक्रिया आपने हमें ये शर्फ दिया, ये ऑनर दिया कि आप आज इस ट्रॉफ़ी के साथ मौजूद हैं। यहाँ पे सलमान एक बात कर रहे थे कि आपने ग्रीन जर्सी पहनी है, ग्रीन कोट पहना है, ग्रीन रंग इसको रिप्रेजेंट किया है, इससे बड़ी बात ही नहीं है। वो जो भी खेल है आप वहाँ से जीत कर आ रहे हैं और उसको पहन कर खेलने मैदान में उतर रहे हैं, यही सबसे बड़े ऑनर की बात है। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे सलमान। खाली ग्रीन कोट नहीं पहना, इट्स अ वर्ल्ड चैंपियनशिप, बिल्कुल वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, इस टाइम पे वर्ल्ड टाइटल जीता है। सो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, यू श्योरली हैव डन पाकिस्तान अ लॉट ऑफ गुड। बिल्कुल ऐसे ही है। एहसन, कैसा आपका ये सफ़र रहा, कितनी मुश्किलात रही आपकी? तो पहले तो ये बताइए कि आपने जब ये जीता, आपकी क्या फीलिंग्स हैं उसके बाद, और आपको जब आप जा रहे थे आपको पता था, आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि यार वहाँ पे हर उम्र का खिलाड़ी मौजूद है, तो आप उन सबको बीट कर देंगे? जी, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। जैसे हमारी नेशनल चैम्पियनशिप है वो बहुत टफ एक सर्किट है, तो मैंने जब वहाँ पे फाइनल खेला था और मैं पाकिस्तान नंबर 2 था और जिसके भी आप मैं इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई किया था, तो मुझे तब भी एक अल्लाह ताला से उम्मीद थी कि इंशाल्लाह कि मैं अगर वर्ल्ड कप के लिए जाऊंगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ से टाइटल लेकर आऊँ। तो ऐसे ही जब मैं
सेमीफाइनल में पहुंच गया था, तो मुझे अल्लाह के घर में एक उम्मीद थी कि अगर मैं सेमीफाइनल में आसिफ भाई को बीट करूंगा तो इंशाल्लाह टाइटल पाकिस्तान में लेकर जाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए एक टाइटल नहीं है, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी को आपने बीट किया, जब आप उनके मध्य मुकाबिल थे तो उस टाइम क्या चल रहा था? और आप दोनों एक ही मुल्क से हैं और एक ही टाइटल के लिए लड़ रहे हैं, तो आपस में कैसा कंपटीशन था उस वक्त? एक दूसरे को कुछ मशवरे भी दिए जा रहे होंगे मुखालिफ की जानिब से, आपको शाबाश मिली उनकी जानिब से, बहुत सीनियर हैं और बड़ा उन्होंने पाकिस्तान की तो जीता है, बेशक आपने उनको हराया, लेकिन कैसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रही वहाँ पे? जी बहुत अच्छा था, लेकिन जब सेमीफाइनल था तो आसिफ भाई एक फेवरेट प्लेयर थे टूर्नामेंट के, डिफेंडिंग चैंपियन थे, तो सबको ये उम्मीद थी कि इस बार भी आसिफ भाई वर्ल्ड कप विन करेंगे तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में चला जाएगा। अच्छा, आपने जो जीता अब उसके कुछ अपने नाज़रीन को हम दिखाते हैं कि वो क्या मनाजिर थे, और ऐसा थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए उस वक्त, इमोशनल क्यों हुए, उसकी क्या रीज़न थी, वो भी कहानी जानेंगे। तो ये अपने नाज़रीन को दिखाते हैं जब इन्होंने ये टाइटल जीता तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी। तो सलमान आप भी साथ साथ हम दिखाते हैं, आप भी मतलब जब हम बात डिस्कस कर रहे थे इसको, आप भी इस चीज़ पर थोड़े से खफा दिखाई दे रहे थे कि हमारे जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, जो लड़के हैं, जो लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही। अभी जब एहसन गए हैं, हमें बता रहे थे कि इन्हें स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली थी। तो कैसे अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी हुकूमत की तरफ से, तो कैसे लड़के आगे जाएंगे, कैसे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? अपने बलबूते पे एक एहसन तो हमें मिल गया, हमें बाकी ऐसे नहीं मिलेंगे। ऐसे फिर जब ओलंपिक्स आते हैं हमारे एक मरतबा फिर से जोश जाग जाता है कि जी अब हमें करना है, इंडिविजुअल पर करना है, और हर तरफ से बातें होती हैं, फिर खामोशी। देखिए ये तो एक ऑन गोइंग रीत है हमारे मुल्क की कि नारेबाजी, शोर मचाना, अपना एडवांटेज लेना, जब कोई जीत जाए उसके साथ तस्वीर खिंचवानी, एयरपोर्ट पे लेने पहुंच जाना और दिखाना लोगों को हम कर रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है ये अभी इन्होंने बताई है हमें। सिंस द एज ऑफ 8-9 ईयर्स ये खेल रहे हैं और क्लब में रह रहे हैं, ये क्लब में रह रहे हैं। देयर इज़ नो सपोर्ट, फेडरेशन ने इनको भेजा है। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पिछले कुछ अरसा पहले 4 अरब रुपया स्पोर्ट्स का फंड गवर्नमेंट के फंड में वापस जमा कराया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो जो भी अहदेदार है जिन्होंने वापस जमा कराया है, उनसे ये सवाल पूछना बनता है कि ये स्पोर्ट्समैन एक बैठा है जिसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीता है। सवाल तो बहुत सारे हैं, हमें बहुत सारे सवाल अभी आपसे भी करने, एहसन से भी करने हैं। ब्रेक के जाने बढ़ना, वापस आएंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ है। वेलकम बैक, गुफ्तगू वहीं से आगे बढ़ाएंगे। एहसन आपके जाने बढ़ेंगे। अभी आपने जिक्र किया कि आप क्लब में रहते रहे और क्लब में ही रहते हुए आपने सारी जो मुश्किलें आप पर पड़ी हैं उसके बावजूद आप साबित कदम रहे। बात तो हम कर रहे हैं स्पोर्ट्स बोर्ड की, उस पर बात सलमान हम करते रहेंगे। नहीं करते नहीं रहेंगे, नहीं हम अभी आज कर रहे हैं, बिकॉज मैं लेट मी मेक अ पॉइंट। ये जो लोग भी बहुत शोर मचाते हैं ना कि क्रिकेट को दे रहे हैं, क्रिकेट पे खर्च हो रहा है, ये आपका टैक्स पेयर का पैसा नहीं क्रिकेट पे खर्च होता। ये टीवी राइट्स और बाहर से आईसीसी से जो फंड आता है वो क्रिकेट पे लगता है। इसलिए एक गेम बची हुई है जिसमें सारे अफसर बनना चाहते हैं। ये वो गेम है जिस पे टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है कि जो खर्च करने के बजाय गवर्नमेंट को 4 अरब रुपया वापस करा दिया, तो ये एहसन पे कौन खर्चेगा? या इस तरह के जो यंग एथलीट्स हैं उनको कौन सिक्योर करेगा उनकी लाइफ को? जॉब्स कोई नहीं, पर्क्स कोई नहीं, इलाज फ्री कोई नहीं, कोई खेलने की जगह नहीं, कोई फैसिलिटेशन नहीं, और रोज़ तस्वीरें आ जाती हैं। और हमारे कुछ साथी दोस्त भी उनकी तस्वीरें लगाते हैं कि जी नए आ गए हैं यूथ अफेयर्स के, फलाने आ गए स्पोर्ट्स बोर्ड में, टमकाना आ गया स्पोर्ट्स बोर्ड में। करते क्या है, परफॉर्मेंस क्या है? जो बच्चा है वो रहता है अपनी क्लब में, ठीक है, क्या हमने उसको फैसिलिटेट किया? वर्ल्ड टाइटल तक बंदा पहुंच गया, उससे पहले किसी को उसका नाम नहीं पता था। तो ये हालात हैं आपके स्पोर्ट्स बोर्ड के। आप कर लें बात। एहसन, क्या आपकी लाइफ स्ट्रगल थी? आपने बताया कि आप स्नूकर क्लब में रहते हैं और वहीं पे सारा आपका गुजर बसर, रहना भी वहीं पर होता है। इसकी क्या रीज़न है, स्नूकर क्लब में आप क्यों रहते हैं? जी इसकी यही रीज़न थी क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। तो फिर पापा थे, फिर कुछ टाइम बाद पापा की भी डेथ होगी, तो मेरे सर पे जो माँ बाप का साया था वो नहीं रहा। तो जिसकी वजह से आपको पता है कि जब माँ बाप का साया ना हो तो जो भाई होते हैं वो यही कहते थे कि आप कोई काम करो हमारे साथ या स्टडी कर लो। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी स्टडी भी करूं और अपनी गेम के साथ भी अपनी गेम लेकर चलूं। तो इस बात पे मेरी उनके साथ अक्सर लड़ाई हुआ करती थी कि आप सिर्फ स्टडी करो, गेम नहीं खेलनी। तो फिर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे डांटा, तो जिसकी वजह से मैंने फिर एक फ़ैसला किया कि मैं खुद करूँगा ये सफ़र और अपनी गेम भी खेलूँगा और स्टडी भी करूँगा। तो एक टाइम पे मेरे फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं थे क्योंकि मैं एक काम कर सकता था, तो मेरे पास चॉइस थी कि अगर मैं स्टडी की तरफ चला जाता तो मुझे बहुत टाइम लगना था।
10 से 12 साल बाद ही कुछ मिल रहा था। तो मेरा एक दिल था, एक मेरा फील था कि इस गेम में मैं इंशाल्लाह जल्दी कुछ करूँगा और मुझे छोटी एज में ही वर्ल्ड का टाइटल चाहिए। तो ये मेरी भी एक ख्वाहिश थी, मेरे माँ बाप की भी यही ख्वाहिश थी जब वो मेरे वालिदैन ज़िंदा थे। तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से, क्योंकि घर से क्लब बहुत दूर होता था, 35 से 40 मिनट लगते थे। तो जाहिर बात है उसके भी जो एक्सपेंस होते थे और मेरे खाने पीने के, तो मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल होता था। फिर मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं ज़्यादा टाइम अपने क्लब में जो मुझे रूम मिला था मैं उधर गुजारूँगा। तो 7-8 दिन बाद घर आ जाया करूँगा, जो मेरे कपड़े वगैरह होंगे वो मैं फ्रेश करवा के, बहन का घर था कि वहाँ पे चला जाया करूँगा, तो वहाँ से फिर फ्री होके तो फिर मैं अपने क्लब वापस चले जाया करूँगा। क्लब में भी अक्सर मुझे, जब मैं सुबह उठता था 7-8 बजे, तो अक्सर मेरे रात को दिल में यही होता था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो मैं अल्लाह ताला की तरफ देख के यही दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, और इंशाल्लाह मेरे पास एक ही चीज़ थी, वो थी मेरी स्नूकर क्यू, जिसे मुझे देख के हौसला होता था कि मैं इसके साथ कुछ करूँगा। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे, जैसे मैंने सोचा था तो अल्लाह ताला ने वैसे ही मुझे इस रहमत से या आप आसिफ के गले मिलकर रो रहे हैं कि मैं पहचान नहीं पा रहा, थोड़ा सा अंधेरा है। और ये जो क्लिप अभी हम चला रहे हैं, यहाँ पर आप जीतने के बाद आप इमोशनल हो गए और आप गले मिले। आपके साथ कौन थे यहाँ पर? और ज़ाहिर है आप जो का मुश्किल सफ़र है। सलमान, एक खिलाड़ी, अब ये जैसे बता रहे हैं एहसन, जिन हालात में रह रहे हैं, स्नूकर क्लब में रह रहे हैं, अब खिलाड़ी को घर, अब लाहौर कलंदर के ज़मान खान है, उनको तो लाहौर कलंदर ने घर दिया, अभी उनके घर बनाने का ऐलान किया। बट अगेन वो क्रिकेट है, क्रिकेट में बहुत सारा पैसा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप है। अब ऐसे नौजवान खिलाड़ी, इन्हें घर की ज़रूरत हो, अगर इनके पास छत हो, इनके पास तालीम हो, इनके पास इनका ख़र्चा उठाया जाए, कौन उठाएगा, कौन इनके सर पे छत देगा? और ये हो तो ये लोग कहाँ तक जाएंगे? सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि क्रिकेट हमारी गवर्नमेंट और हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के हाथ में नहीं है कि उसको बाहर से उसको फंडिंग आती है और वो उस पैसे पे चलती है। वरना यही हालात होते हैं उन एथलीट्स के भी जो क्रिकेट को एज प्रोफेशन लेते हैं। ऊपर से आके सोने पे सुहागा ये इन्होंने किया कि डिपार्टमेंट बंद कर दो। जब डिपार्टमेंट बंद किए तो क्या सोचा कि इस तरह कई क्रिकेटर इसकी तरह के आज वनरेबल हैं बिकॉज दे कांट प्ले क्रिकेट, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है और वो एज के उस हिस्से में जहाँ पर घर एक्सपेक्ट करता है कि आप पैसे कमा कर लाएं, और ये भी अब लाइफ के उस हिस्से में एंटर हो रहे हैं। इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, अगले 1 से 2 साल 3 साल में ही मस्ट अर्न अ लिविंग, ताकि अगर अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारनी है। तो क्या सोचा इन्होंने स्पोर्ट्समैन के लिए? क्या कोई आइडिया है इनके पास? ये आके बस ऐलानात किए जा रहे हैं कि ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। बना क्या रहे हो? कोई एक कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है इस अरसे में? कोई एक कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है कि जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन के लिए हो? सिर्फ कोई ऐसा पर्क अनाउंस किया है कि इनका बच्चों की एजुकेशन फ्री है, इनका इलाज फ्री है, इनकी जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है वो फ्री है? किया क्या है इनके लिए किसी बंदे ने? ठीक है, क्रिकेट पे हर बंदे ने बहस करनी है, क्रिकेट पे क्योंकि उसके साथ नाम जुड़ते ही नाम बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो लाइमलाइट में रहता है, उसमें पैसे अच्छे मिलते हैं, क्योंकि पैसा टैक्स पेयर का नहीं है, पैसा इस मुल्क का नहीं है, पैसा बाहर से आ रहा है। तो आप उस पे सारे ही आना चाहते हैं, उसमें से सारे अपना चंक चाहते हैं। लेकिन जहाँ पे इन्वेस्ट करने की जगह है, जहाँ पे लोगों को सिक्योर करने की जगह है, इस मुल्क के टैलेंट को सिक्योर करने की जगह है, वहाँ पे चुप लगी हुई है, मुंह जो है वो सिले हुए हैं और उसके ऊपर कोई बात नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। और तमाम के तमाम ऐसे लोग हैं इन खेलों को जो गवर्न कर रहे हैं, जिनका खेल से पर्सनली कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये ना कोई कह दे कि मैं भी गली में खेलता था या स्कूल में खेलता था, तो उसमें सारे बच्चे खेलते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनली जब तक आप एक स्पोर्ट्समैन के रास्ते से गुजरे नहीं होते, उसको जानते नहीं होते, उसकी मुश्किलों को हमारी एनवायरमेंट नहीं जानते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस बच्चे के ऊपर वर्ल्ड टाइटल जीतने या खेलने से पहले क्या गुजरी हो। जिस बात को अभी सुन के हमें अंदाज़ा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई बंदा अभी वो फिर कहते हैं मिसालें क्यों देते हैं दूसरों की, ज़रा दूसरे मुल्कों में जो ओलंपिक चैंपियंस हैं उनको जाके देखें ना कि जब वो मेडल जीतते हैं तो उनकी कितनी पर्क्स होती हैं। बिल्कुल। और उनकी पूरी लाइफ सिक्योर कर दी जाती है। मैं नाम नहीं लेता, फिर कहेंगे कि जी नाम ले रहे हैं साथ में। और अपने लड़के देख लें, जो जेवलिन वाला लड़का था, ठीक है, क्या किया उसके लिए किसी ने अभी तक, और अब ये वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। और जिस तरह की स्टोरी इसकी मैं सुन रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले तो शुक्र अदा किया कि क्रिकेट इनके हाथ में नहीं है, और दूसरी बात यह कि व्हाट नेक्स्ट इज़ फॉर देम। कोई प्लान नहीं है, स्कूलों तक में कोई पॉलिसी नहीं है स्पोर्ट की प्रॉपर। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, कोई एक प्रिंसिपल किसी स्कूल का आता है, उसे शौक होता है तो वो अपने टेन्योर में वो स्पोर्ट को उठाता है, दूसरा आता है वो कहता है नहीं नहीं बस करो, बंद करो, इधर पैसे ना ज़ाया करो। तो ये तो इस मुल्क में स्पोर्ट को एक्स्ट्रा करिकुलर कहा जाता है, सारी दुनिया में को करिकुलर है। सारी दुनिया की सुपर पावर्स जो हैं वो ओलंपिक टेबल के टॉप पर हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स पे तवज्जो देती हैं।
हम करते कुछ नहीं है, इस तरह का टैलेंट ज़ाया करते हैं बस। आपके पहले तो जो स्नूकर क्लब के आपके ऑनर हैं जिन्होंने आपको रखा, मुझे नहीं पता वो कौन है, उनका क्या नाम है, बट पहले तो आपका भी शुक्रिया कि आपने मतलब एहसन को ये सारी अपॉर्चुनिटी दी, वहाँ पर रहने की जगह दी। आपके भाई क्या अब वो खुश हैं आपकी इस जीत के बाद? अब वो कुछ सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं? अब वो आपकी इस खेल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं या अभी भी वो नाराज़ ही दिखाई देते हैं? जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मुझे अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के अगर कोई बात झूठ बोलूँगा तो ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब मैं अभी तक मुझे एक दिन हुआ है वापस आए हुए। मैंने ज़्यादा टाइम कराची में गुजारा था कुछ, तो जब मैं बाहर से आया हूँ तो अभी तक मुझे जो फीलिंग नज़र आनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आई भाइयों की तरफ से। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आगे अल्लाह ताला मेरे लिए कुछ बेहतर करेंगे। कितने भाई हैं? मेरे से बड़े 2 भाई हैं। आपसे बड़े 2 जी, भाई मैं हैं। सबसे छोटा। वो लाहौर में होते हैं? जी, लाहौर। सलमान, भाइयों के लिए कोई अगर आप मतलब उनको अपील करें, भाइयों को बताएं कि हमें सपोर्ट करना है, ये खेल है और ये खेल में लड़का बहुत आगे जा सकता है अगर फैमिली की सपोर्ट हो, फैमिली साथ हो। बात ये है उमर, वर्ल्ड चैंपियन से आगे किधर जाएगा? मरीख का चैंपियन बन जाए जाके, ये चांद पे जाके जीत जाए, इससे आगे आप कहाँ जा सकते हैं? वो तो हद पे पहुंच गए अपनी स्किल की, और अभी भी लोग खुश नहीं हैं। कहने का मकसद है कि आप माँ बाप हों, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह की इमानत होती है हर इंसान की जान। उसके माँ बाप अगर नहीं है दुनिया में तो बड़े भाई माँ बाप का किरदार अदा करते हैं। तमाम पेरेंट्स को, बाशमूल मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, सबको चाहिए कि अपने बच्चे का जो नेचुरल शौक है, जो पैशन है, जो इंस्टिंक्ट है, उसको ना ज़ाया होने दें। ये ना कहें कि ये और ये इकट्ठे नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सलाहियतों से नवाजा है। आपके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, तो ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं ना, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं ना वज़ीर-ए-आज़म। हाँ, तो और भी दुनिया में जितने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, मुझे क्योंकि क्रिकेट फील्ड का ज़्यादा पता है, तो बड़े बड़े इदारों से साथ पढ़े लिखे एजुकेशन हासिल की हुई है, तो सबकी साइड बाय साइड चीज़ें चलती हैं। इंसान की इंटेलिजेंस की कोई लिमिट, हाँ, हम खुद बैरियर्स लगाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, तो ये नहीं करना चाहिए। सर, एंड पे अगर इनके भाई को कोई आप डायरेक्टली मुखातिब होकर कोई मैसेज अगर दे दें तो फिर मैं एक लास्ट इसका कमेंट लूँगा ऐसा का, फिर हम रैप अप करेंगे शो को। यही करूँगा कि आपको बहुत फ़ख्र होना चाहिए अपने भाई पे, और इससे चले। आपने सपोर्ट तो नहीं किया, आप खुश हों, उसके साथ आके मिलें और आगे फ्यूचर के लिए उसके लिए दुआ करें, बिकॉज जो उसने कर दिया है इसके लिए तो सारी ज़िंदगी लोग लगे रहते हैं, यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। नहीं तो हमने तो आपके भाई को अडॉप्ट कर लिया है, हमारा छोटा भाई पूरे तो पाकिस्तान को करना चाहिए, पूरा पाकिस्तान भी करेगा। लास्ट में एहसन, आप कोई कमेंट करना चाहें, कोई डिमांड करना चाहें गवर्नमेंट से, आप कोई भी बात करना चाहें, आपके दिल में कोई बात हो, आप समझते हैं कि वो बात आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप करते हैं। जी देखिए, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। और जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल रहा, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के घर में कि मेरे लिए कुछ बेहतर होगा, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट से उम्मीद लगाऊँ तो ये गलत है। मुझे मेरे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मेरे लिए कुछ ना कुछ बेहतर होगा, और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आगे भी मेरा वर्ल्ड गेम में नाम है और मैं वहाँ पे भी जाऊँ, और मज़ीद मैं अपनी लाइफ में जितने भी टाइटल टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि ये जो फ्लैग है ये मुझे ही पता है। जब मैं वहाँ पे जाता था तो जो स्कोर बोर्ड होता था, तो जब भी मैं डाउन कंडीशन में होता था तो मैं अपने फ्लैग की तरफ देखता था। क्या बात है। जब मैं फाइनल में भी मैं 5-3 डाउन था, तो जब मैंने अपने फ्लैग की तरफ देखा और मुझे ये फीलिंग आई कि अगर आज मैंने मैच लूज़ कर दिया तो मेरे साथ पूरा पाकिस्तान हार जाएगा। ये वाकई आपने जो बातें की हैं, बाकी इमोशनल जो है मैं तो हो रहा हूँ, और आई डोंट नो सलमान बाकी सबकी क्या पता नहीं इस मुल्क के करते धरते कब इमोशनल होंगे। क्या ये उनके सिस्टम में सहूलत मौजूद है भी कि नहीं है कि इमोशनल होने वाली? क्योंकि इमोशन ज़रूरी है, इंसानी एहसास करने के लिए इमोशनल होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि फ़ैसले करने वाले जो लोग हैं उनमें इमोशन नाम की कोई चीज़ है, क्योंकि अगर होती तो ये हालात ना होते। हम उम्मीद करते हैं कि उनके अंदर भी जो इमोशन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो आए। और 147 का ब्रेक किया था, ये भी एक रिकॉर्ड है। सलमान कह रहे थे कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर कुछ नहीं है, और उसके अंदर भी जाके उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से रिकॉर्ड बनाया, 147 का एक ब्रेक किया। बहरहाल नेक्स्ट इनका जो अब वो होगा टूर, वो होगा USA का, उसके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। और आप सबसे भी अगेन जाते थे मैं ये अपील करूँगा कि सपोर्ट करें, ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करें, और ऐसी जो फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें। आपसे कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।